आठवले जी, मैं आपकी एक विश लिस्ट पढ़ रही थी। आपकी एक विश लिस्ट है, वो मैं जरा दर्शकों के सामने पढ़ देती हूँ। महायुति में आपकी विश लिस्ट ये कहती है कि आपको 5 सीटें मिलनी चाहिए। अरे हमको 5 सीटें नहीं, अभी एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 5 सीटें तो ठीक है, हमने तो मांगी है, लेकिन महायुति के नेताओं ने, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन एक जमाना था कि भारतीय जनता पार्टी के 1982 में 2 एमपी थे। आज भारतीय जनता पार्टी के इतने 2014 में 282 एमपी बन गए, 2019 में 303 एमपी बन गए। अभी थोड़े कम हो गया है, लेकिन मेरी आज छोटी पार्टी है। इसीलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को हमारा कहना है कि हमारी पार्टी गांव-गांव में है, हमारी पार्टी मुंबई के बस्ती-बस्ती में है, हमारी पार्टी शहरों के बस्ती-बस्ती में, गली-गली में है। इसीलिए हमने 5 सीटें मांगी है, लेकिन वो 5 सीटों में से कोई 3-4 सीटें तो आरपीआई को मिलनी चाहिए। हमें सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए, एक आधा एमएलसी पद हमको मिलना चाहिए, मंत्री पद हमको मिलना चाहिए, महामंडल में भी हमारे चेयरमैन बनना चाहिए, और इसीलिए सत्ता में भागीदारी आरपीआई को मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी डिमांड है। हमारी 1-2 दिन में मतलब महायुति के नेताओं के साथ मेरी चर्चा होगी, और उसमें रिपब्लिकन पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, सरकार आने के बाद क्या क्या देने वाले हैं, इसके संबंध में हमारा एग्रीमेंट होगा। कुछ हमारी डिमांड भी होगी, और उस डिमांडों के साथ मतलब हमारी जो मांगे होगी, हमारे दलित समाज की बाकी की जो मांगी है, उस मांगों को पूरा करने का वादा भी हमको मिलना चाहिए। उसी तरह हमारी 1-2 दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी, और उसमें आरपीआई को कितनी सीट मिलती है वो देखते हैं। मैडम, आप तो अपनी पार्टी के लिए पूरी बिसात बिछा रहे हैं, और राज ठाकरे जी कोशिश में थे, उनका पत्ता साफ कर रहे हैं। राज ठाकरे जी भी तो आना चाहते हैं महायुति में। नहीं, राज ठाकरे नहीं आना चाहते थे। मतलब राज ठाकरे जी लोकसभा में उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन विधानसभा में उन्होंने पूरी सीट लड़ने का ऐलान किया है। तो अच्छी बात है, राज ठाकरे जी को पार्टी को अधिकार, उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, मन से है, और लोग खुद अपने बलबूते पर लड़ने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। आप ही ने तो कहा था ना सर कि क्या जरूरत है, हम है ना महायुति में। नहीं, मैंने बोला था कि भाई मैं तो महायुति में है, इसीलिए उनको लेने की जरूरी नहीं है। इतने मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो उनको कहां से मिलेगा, और इसीलिए मतलब टिकट का विषय भी है, तो वो बात नहीं है। लेकिन राज ठाकरे जी ने अपना अपना निर्णय ले लिया है, और आज महाराष्ट्र में ये स्थिति है कि एक बाजू में महायुति है, दूसरे बाजू में महाविकास आघाड़ी है, तीसरे बाजू में परिवर्तन क्या परिवर्तन शक्ति एक वो एक थर्ड फ्रंट है, और हमारे महादेव जानकर जी कुछ सीटें लड़ रहे हैं, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी पूरे सीट लड़ रहे हैं। इतनी सीट लड़ रहे हैं कि भाई लड़ो और पढ़ो। आपने अभी प्रकाश जी का नाम लिया, आप खुद भी नेता हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में दलितों के लिए एक कोई पार्टी, एक कोई फोरम क्यों नहीं बन पाया? सब टुकड़ों में छोटी छोटी पार्टियां क्यों रह गई? ना, एक फोरम बनना चाहिए। मैंने तो बहुत बार ये भूमिका रखी है। एक बार तो मैंने मायावती जी को न्योता दिया था, और देश भर के सभी दलित नेताओं को एक साथ लाकर हमने, बीच में जब रामविलास पासवान जी थे, तब रामविलास पासवान जी, मैं और उदित राज जी, हमने एक नेशनल दलित फ्रंट बनाई थी। तो देश के सभी नेता अगर एक साथ आते हैं, तो मैं एक प्रस्ताव दिलाना चाहता हूं कि अगर मायावती है, प्रकाश अंबेडकर जी है, मैं हूं, हमारा चिराग पासवान जी है, ऐसे कई नेता अपने देश भर में है, तो सभी नेताओं का अगर एक पार्टी बनती है, वो तो बनना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी पार्टी बनती है तो मायावती को उसका नेशनल अध्यक्ष बनाकर हम लोग आगे जा सकते हैं। और मायावती ने बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर जी की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। बाबा साहब अंबेडकर जी सभी वर्गों को साथ में लेना चाहते थे। अभी ये हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी, तो अगर नहीं एक साथ आएगी हिंदू मुसलमान, और एक साथ आ जाएगी हिंदू मुसलमान, तो देश की बढ़ जाएगी शान। हम सब लोगों ने देना है अपनी एकता की तरफ ध्यान।
हम सब लोगों ने देना है अपने एकता के तरफ ध्यान, और पाकिस्तान गड़बड़ करेगा तो उनके ऊपर लगाना है अपने को बैन। और इसीलिए ये भी काम हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सभी दलित नेता एक साथ आते हैं, तो मैं तो अभी सभी एक साथ लाने की कोशिश करते करते मैं हतक चुका हूं। अभी इंडिया टीवी को मेरा निवेदन है कि आप सब नेताओं को एक साथ लाओ, मेरी तैयारी है।